फॉर एनीवन जो इस सब्जेक्ट के लिए नया है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से हमारा मतलब होता है कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ग्रहों का ज्ञान। डू यू बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी के साइंटिफिक भी प्रूव्स हैं या वो सिर्फ इंट्यूटिव है एंड साइकोलॉजिकल? बहुत लोग ना कंपेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजी विद एस्ट्रोनॉमी। यस, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? देखो मॉडर्न एरा में अगर मैं कहूँगी तो दोनों ही चीजें सेम है। क्या हमारे चक्रा जो है हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कैसे काम करते हैं? क्या हमारे कर्म हमारे ग्रहों को अफेक्ट करते हैं? जैसे किसी का वास्तु बिगड़ा हुआ है अगर, तो ऐसा होगा ही होगा कि उनकी मेंटल वेलबींग खराब हो, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएं। ठीक है, डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आपके वास्तु में आपके घर में क्या गड़बड़ है। बहुत लोग घर पे पेट्स रखते हैं, जी, तो एनिमल्स भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो इस चीज में मैं कहना चाहूंगी जीव है, इसको तो हमें इसमें नहीं लाना चाहिए बहुत ज्यादा। बहुत लोगों के ना पर्पस ऑफ लाइफ लोगों को पता नहीं हो। हर कोई आया है एक पर्पस लेके ही आया है, बट उनको पता नहीं है। क्या एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है कि उनका पर्पस क्या है जिंदगी को जीने का? ब्लैक मैजिक है, अगर ब्लैक मैजिक किसी को हो रहा है अनुभव कि मेरे पे किसी ने कर दिया है ब्लैक मैजिक, बट कई बार ऐसा देखा गया है, सुना गया है कि बहुत लोग कहते हैं कि बस एक तस्वीर ही काफी है काला जादू करने के लिए। तो वो कैसे होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कनन और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, a renowned astrologer, numerologist and वास्तु एक्सपर्ट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अबाउट एस्ट्रोलॉजी, a lot many interesting questions, also वास्तु क्या है, उसको कंपेयर किया जाता है टू a lot of western concepts and also वास्तु दोष। So let's begin. Welcome मैम। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा फॉर एनीवन जो इस सब्जेक्ट के लिए नया है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से हमारा मतलब होता है कि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ग्रहों का ज्ञान। ठीक है, कि लाइफ में आपको गाइडेंस देती है। अगर हम इसको समझेंगे तो ज्योति प्लस ईश, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लाइफ में क्या करना है, आपका कौन सा ग्रह सही है, कौन सा गलत है। तो ओवरऑल प्लैनेट्स की चाल, प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं, मेनली हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ओके, डू यू बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी के साइंटिफिक भी प्रूव्स हैं या वो सिर्फ इंट्यूटिव है एंड साइकोलॉजिकल है? नहीं, बिल्कुल ये तो साइंटिफिक तो है ही। देखिए, आपने पुराना जैसे टाइम में देखा भी होगा, हमारे शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। अथर्ववेद है, सामवेद है, इनमें ज्योतिष का पूरा वर्णन है और साइंटिफिक भी होती है। और जो ग्रह है, जैसे आज के टाइम में भी हम एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी भी है। आपने देखा होगा कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, कैसे उनके फर्क पड़ते हैं। जैसे मंगल का कलर अगर आप नॉर्मल भी साइंस के हिसाब से देखेंगे तो भी रेड ही आएगा, और हम ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो भी रेड होगा। तो इट इज कंबाइंड विद साइंस ऑल्सो एंड इंट्यूटिव ऑल्सो एंड मैथमेटिकल ऑल्सो। तो बहुत लोग ना कंपेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजी विद एस्ट्रोनॉमी। यस, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? देखो मॉडर्न एरा में अगर मैं कहूंगी तो दोनों ही चीजें सेम है। बट अगर हम पुराने हिसाब से देखते हैं तो ग्रहों को पढ़ना, ग्रहों को देखना, ठीक है, अगर हम पुराने हिसाब से देखते हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से, तो ये चीजें तो होती हैं, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी एक मॉडर्न एरा के हिसाब से हम देखते हैं कि जो बच्चे साइंस में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक आप आज के टाइम में ग्रहों को पढ़ के अपनी लाइफ को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है। दिस ऑल्सो यू कैन चेक इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना, एंड एस्ट्रोलॉजी में भी। तो दोनों को कंपेयर करके एक राइट डायरेक्शन में मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि कई हमारे पास इंस्टीट्यूट ऐसे जुड़े हुए हैं जो बच्चों की काउंसलिंग के लिए इन दोनों साइंसेस को यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आया है और वो कहता है कि मैम मेरे को डॉक्टर नहीं बनना बट पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, तो उस केस में हम उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखते हैं और वी कंपेयर विद द एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो। आप समझ रहे हैं? अब उसमें कई तरीके की चीजें होती है। आपका ओवरऑल चक्रा होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, फेस रीडिंग वी कैन डू, एंड आपकी कितनी नॉलेज है। तो इन दोनों को, तीनों को कंबाइन करके तब हम चीजों पे लैंड करते हैं। फिर हम उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि इसका एक्चुअली वीनस अच्छा है तो आप इसे क्रिएटिव में डालिए, या बुध अच्छा है, यू अंडरस्टैंड, तो आप उसे बिजनेस में डालिए। जबरदस्ती चीजों को नहीं कराया जा सकता। आपने सुना भी होगा कि अगर शनि खराब है और कोई तेल का ही काम करेगा या लोहे का काम करेगा तो फ्लॉप ही होगा। तो इट इज वेरी रिलेटेड विद द डे टू डे लाइफ, आपके करियर से, आपके रिलेशनशिप से। तो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों ही हम कहेंगे कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल भी हैं और बहुत काम आती हैं। तो जैसा भी आपने कहा कि लोगों की फेस रीडिंग भी करते हैं, जी तो एस्ट्रोलॉजी और पाम रीडिंग जी, रिलेटेड है?
जी, बिल्कुल रिलेटेड है। देखिए उसमें हम पाम देखते हैं बट यहाँ भी ग्रह होते हैं। मतलब हमारे दोनों हाथों में हम कहेंगे कि यहाँ पर केतु भी है, राहु भी है, मंगल भी है। पाम रीडिंग है वो हम हाथ से देखते हैं और बाकी हम एस्ट्रोलॉजिकल उसमें पूरा चार्ट बनाते हैं बर्थ टाइम के हिसाब से एंड देन वी कैन रीड। बट होती दोनों ही प्रेडिक्शंस के लिए है, आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, आपके गाइडेंस के लिए। तो इट इज रिलेटेड। जैसे अभी आपने चक्रों के बारे में भी जी। बात की, तो क्या हमारे चक्रा जो है हमारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कैसे काम करते हैं? देखिए जो आपने सुना होगा जैसे नाड़ियां होती है ना, ईरा नाड़ी, पिंगला, सुषुम्ना, तो इनमें क्या होता है कि ये जो नाड़ियां हैं जहाँ पे ऐसे जिगजैग मिलती हैं, वो जो हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम सेवन चक्रा कहते हैं। हमारी बॉडी में सेवन चक्रास होते हैं, स्पाइन के एकदम नीचे से टेल बोन से स्टार्ट होकर और यहाँ तक ही लास्ट हमारा सहस्त्रार्थ चक्र है। और ये हमको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, भगवान से, इस पूरे एटमॉस्फेयर से मतलब कनेक्ट करता है। अब देखिए जितने भी ग्रह हैं या हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें इंटरलिंक है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ मेरा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र, ठीक है, तो इससे हमारा पूरा गले का पार्ट लिंक है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो बुद्ध भी इससे रिलेटेड है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए हम बुद्ध को भी देखेंगे, हमारे थ्रोट चक्रा को भी देखेंगे। और अगर हम कुंडली से देखेंगे तो हमारा थर्ड हाउस होता है, ये सारा जो हमारा पार्ट आता है, शोल्डर्स हो गए, नेक हो गए, ईएनटी पूरा, तो वो भी चीजें इससे रिलेटेड है। जैसे काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें हर हाउस का एक सिग्निफिकेंस होता है कि फर्स्ट हाउस है, लगन है, असेंडेंट है, तो वो हम खुद हो गए, ठीक है ना। फिर सेकंड हाउस है तो हमारी फैमिली हो गई, थर्ड है, और ये सब एक ना एक बॉडी पार्ट को रिलेट करते हैं। ऐसे ही हमारे चक्र होते हैं। जैसे हार्ट चक्र है वो आपके लव को बताएगा, अनकंडीशनल लव, आपके हृदय, फीलिंग्स। और फिजिकल बॉडी में अगर हम देखेंगे तो हमारे हार्ट को बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो चाहे हमारा शरीर हो या हमारा चक्रा हो या कुंडली हो, ये सब ओवरऑल आपस में मिले हुए हैं। ऐसा होता है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है तो हम कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो अगर ऐसा है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री विल? जी, देखिए एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखते हैं या कुंडली को हम देखते हैं, मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो हमारी कुंडली है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ब्लूप्रिंट है। आप समझ रहे हैं कि जो भी हमने पिछले जन्मों में किया है, जैसे आजकल पीएलआर होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उनमें हम क्या कराते हैं, उनमें हम ये दिखाते हैं कि वाई वी आर हियर। ठीक है, कि आज हम यहाँ हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म है। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो किसी ने, हमने पिछले जन्मों में उनके साथ कुछ किया होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म पीछे के रहे हैं वही हमारी कुंडली बन के आती है। और बात करते हैं फ्री विल, तो डेफिनेटली है ही। आज हम कैसे कर्म करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो इट इज टोटली अपॉन यू, है ना। और फ्री विल को देखो हम एक और चीज कह सकते हैं कि जब भी डेथ होती है उसके बाद जो सोल जाती है, तो वहां रहने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, वो सोल डिसाइड करती है कि उसे कहाँ जाना है। दैट इज कम्प्लीटली फ्री विल। आप समझते हैं, तो वहीं से वो देखती है उसे कहाँ जाना है, किससे उसके कर्मा जुड़े हुए हैं, किससे नहीं जुड़े हुए। कई सोल्स ऐसी होती हैं जो आना ही नहीं चाहती हैं वापस, है ना, उनको मोक्ष मिलता है। लेकिन कई ऐसी होती हैं दे कैन चूज, सोल कैन चूज कि उन्हें कहाँ जाना है, तो ये भी फ्री विल है। लेकिन जो हमारे कर्म है ये कहीं ना कहीं हमारे जो कहते हैं ना पुरुषार्थ प्रारब्ध को निर्माण करते हैं, यानी जो आज हम कर्म कर रहे हैं वही हमारी डेस्टिनी होगी। तो इट इज अप टू यू कि आप अच्छे कर्म करें या बुरे करें। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ जितना हो आप अच्छे कर्म करें, सात्विक कार्य करें, है ना, और हेल्पिंग रहें, तो डेफिनेटली आपके कर्म अच्छे होंगे और आपका भाग्य भी अच्छा होगा। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो कई बार ऐसा बोला जाता है लोगों को कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहा है। क्या हमारे कर्म हमारे ग्रहों को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी आप करेंगे डेफिनेटली, अगर कोई मान लीजिए पुअर है या कोई बीमार है, कोई असहाय व्यक्ति, आप उसको हेल्प करोगे तो आप खुद ही फील करोगे कि आपको अंदर से कितना अच्छा लगेगा, है ना। एक होता ही है कि वो अंदर फील हो जाता है। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी आपकी कुंडली भी होगी, आपका भविष्य भी होगा। और आप नेगेटिव करोगे तो वो भी, उसका भी प्रभाव आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी जैसे आजकल बहुत उठ चुकी है, ग्लैमर मिल चुका है एस्ट्रोलॉजी को, तो क्या एस्ट्रोलॉजी असलियत में फ्यूचर 100% कर सकती है प्रिडिक्ट, या वो सिर्फ इंट्यूटिव है? मतलब इंट्यूटिव तो नहीं है क्या, या फिर सिर्फ एक दिखाती है कि ऐसा हो सकता है, टेंडेंसी है उसके होने की? नहीं, देखिए अगर बहुत अच्छे, डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कोई बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करता है, और अगर आप चंद्र कुंडली से देखते हैं, आप जन्म कुंडली से देखते हैं, यानी अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, आजकल इतने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइम डालेंगे और प्लेस डालेंगे, उसके बाद वो जो चार्ट की रीडिंग होगी चंद्र कुंडली से या जो आपकी बर्थ की कुंडली है, उससे मैं कहूंगी 1000% चीजें प्रिडिक्शन आपकी सही हो सकती हैं, 1000%।
अगर कोई अच्छा रीड कर सकता है, लेकिन उन्हें कुंडली नहीं पता है। आजकल बहुत ऐसे भी लोग आते हैं कि मैम हमें टाइम नहीं पता है, तो हम उनके बोलते नाम से करते हैं, प्रश्न कुंडली देखते हैं, हाथ देखते हैं। उन केसेस में आई कैन से कि पूरी चीजें आप फिर भी ये मान के चलो 70 से 80% तक तो हम बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है ना। तो इट इज नॉट ओनली इंट्यूटिव, रीडिंग्स भी होती हैं, मैथमेटिकल है, और आपकी कुंडली सब कुछ बताती है। तो प्रश्न कुंडली क्या होती है? देखिए, मान लीजिए जैसे आपने अभी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैं अभी का चार्ट बनाऊंगी, यानी ट्रांजिट का, है ना। आपके कर्म से रिलेटेड, मानो आपने काम के बारे में पूछा तो मैं आपका 10th हाउस देखूंगी, आपकी लगन देखूंगी। यानी जिन लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, समय नहीं होता है, तो उनकी हम एट द सेम टाइम, मतलब जो भी उनके क्वेश्चन है या वो पूछना चाहते हैं, उसी समय हम गोचर का एक कुंडली बनाते हैं, जो इस समय टाइम में क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। तो वो जो हम रीडिंग करते हैं उसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं, जो प्रश्न पे बेस्ड होती है ना। किसी का मान लीजिए केस चल रहा है, वो एकदम आया कि मैम मेरे को कुंडली नहीं ध्यान है टाइम, तो हम उस समय का गोचर देखेंगे, ग्रह देखेंगे, पंचांग देखेंगे, और फिर उसका हम जवाब दे सकते हैं, है ना। वो क्वेश्चन बेस्ड रहती है। तो आजकल जैसे एस्ट्रोलॉजी बहुत फेमस है, टैरो कार्ड रीडिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो जो अभी एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका उन पे क्या ओपिनियन है? क्योंकि वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, इट मे बी इन द पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे। आपका उस पे ओपिनियन क्या है? देखिए, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी चीजें जो भी हो, आजकल ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, इतनी चीजें हो रही हैं, पर सभी लोगों को खुद का भी दिमाग यूज करना चाहिए। इन्फ्लुएंस होके किसी के भी कैरेट अवे नहीं हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि चीजें आप देखें, क्योंकि बहुत फेक भी बहुत कुछ चल रहा है आजकल। इतने बाबा हैं, चीजें आप देख रहे हैं, वो बच्चों को डरा भी देते हैं, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, कई हैं ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो आप चीजों को खुद जज करें और ऑथेंटिक पर्सन के, राइट पर्सन के पास जाएं। जैसे आपने कहा राइट पर्सन के पास जाएं, तो वो कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए राइट पर्सन देखिए, है? एक तो जो बच्चे होते हैं, यूथ है, जैसे आप है मान लीजिए, उनको क्या होता है ज्यादातर, जब उनका क्या होता है, ब्रेकअप हो गया, आप समझ रहे हैं, तो वो डरे हुए कंडीशन में, या रिजल्ट बोरे आ गए, तो ऐसे वो अननोन किसी के पास भी चले जाते हैं। ये बात ठीक है कि बिना जाए आपको पता भी नहीं लगेगा कौन सही है कौन नहीं, लेकिन अननोन के पास, या जिसका एक रिकॉर्ड सही नहीं हो, कई बार मैंने ऐसा सुना है कि एक बार आया और फिर साइट गायब हो गई, नंबर गायब हो गए, है ना। तो आप एटलीस्ट उसको प्रॉपर पता करें, कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं, है ना। डिजिटली उसको आप चेक करें कि ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। मतलब मैं सभी को कहना चाहूंगी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, अननोन के पास भी जाते हैं तो पूरा उसका डिटेल देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, कितने टाइम से है, चीजों को पता करें, और उसके बाद ही आप उन लोगों से बात करें। ऐसे ही किसी के पास भी, या एकदम न्यू लोगों के पास न जाए। तो जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो निकल गए, उनकी रेमेडीज भी दी जाती हैं कि किसी फिंगर पे कोई स्पेसिफिक स्टोन पहनना है। उस स्टोन का क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखिए, कोई भी स्टोन नहीं पहनते हैं, जैसे राशि रतन है, देखिए आप नॉर्मल तो मार्बल भी है, ग्रेनाइट भी है, वी कांट वेयर दैट। राशि रतन अलग होते हैं, ये वो क्रिस्टल्स होते हैं जो डायनेमिक होते हैं, यानी इनके अंदर जो अणु परमाणु ये सब घूम रहे होते हैं, डायनेमिक स्टोन्स हैं। इनका आपके लाइफ पर असर पड़ता है, जैसे मैंने भी पन्ना पहना हुआ है, तो ये बुध के लिए है, ठीक है, ग्रीन कलर है, और हर एक के लिए राशि रत्न हर प्लैनेट के अलग अलग होते हैं। तो वो आपकी लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है या अच्छा नहीं है, तो एड ऑन करते हैं, यानी जैसे कोई बीमार है तो उसको पहले दवाई देंगे, ज्यादा हो सकता है उसका ऑपरेशन करें, इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी चीज कितनी खराब है या कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हम सबको स्टोन्स ही पहनाते हैं, कई बार दान भी करवाते हैं। और देखिए, मेन चीज ये होनी चाहिए कि आप उसे भगवान से कनेक्ट करें, पूजाएं कराएं, मंत्र जाप कराएं। मतलब चीजों के हम कह सकते हैं कि 3 तरीके होते हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ठीक है, तो यंत्र हम उसे बता सकते हैं, और जो स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है कि आप उसे कोई यंत्र पहना दें, यंत्र की पूजा बताएं, सिंबॉलिक जो होते हैं। मंत्र जाप उसे बता सकते हैं कि कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा होती है। आपने सुना भी होगा कि आजकल प्रेमानंद जी भी कहते हैं, और सभी कहते हैं कि आप नाम जपें, भगवान से जुड़ें, तो आपका ऑरा अपने आप स्ट्रांग होगा। इसके अलावा तंत्र होता है, जो थोड़ा सा नेगेटिव एक फिजिकल बॉडी पे काम करता है। तो 3 तरीके की चीजें होती हैं, किसको क्या सूट करता है, उस हिसाब से रेमेडीज होती हैं। तो कभी कभार ये होता है कुछ लोगों का चार्ट एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रहों के हिसाब जी से, जी। बट स्टिल दे फेस प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि वास्तु खराब है। हम्म। तो वास्तु देखा जाए क्या है, एक बार आप वो समझा दीजिए, जी क्योंकि जी। कई लोगों को पता नहीं। देखिए, वास्तु से हमारा मतलब होता है जहां पर हम वास करते हैं, यानी आइदर इट कैन बी योर प्रोफेशनल थिंग, प्रोफेशनल आपका ऑफिस हो गया, कुछ हो गया, या आपका रेजिडेंशियल है, जहां भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप रहते हैं, वास करते हैं, वहां की एनर्जी को बैलेंस करना। यानी हम भी 5 तत्वों से बने हैं, ऐसे ही जहां भी हम रहते हैं वहां 5 तत्वों को बैलेंस करना, इधर वाटर है, हवा, आकाश, पृथ्वी तत्व, फायर,
इनको बैलेंस करना, यानी जहां जो तत्व होना चाहिए वही ही होना चाहिए। अगर उटपटांग जगह होगा, गड़बड़ जगह होगा, जैसे मान लीजिए फायर एलिमेंट है, तो किचन को हम साउथ ईस्ट में बनाते हैं, लेकिन अगर वहीं हमने टैंक बना दिया, जल रख दिया, तो वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु होता है। और देखिए, अदर देन वास्तु भी एक चीज होती है कि कई घरों में मैं जाती हूँ, वहां पे वास्तु ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, लेकिन फिर भी वहां नेगेटिविटी होती है। तो आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव ना हो, जहां रह के आपको अच्छा लगे। जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडियो आपका अच्छा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं कहीं घुसते ही ऐसा होता है कि उनके साथ बैठ के बात करना भी नहीं अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, वाइब्रेशंस और नेगेटिव होता है। तो वास्तु ये है कि एलिमेंट्स भी आपके बराबर हो, प्रॉपर हो, और वहां का एनवायरमेंट जहां बैठ के आपको अच्छा लगे, तो दैट इज कॉल्ड वास्तु। और कभी-कभार वास्तु को कुछ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ भी कंपेयर करा जाता है, वन ऑफ देम बीइंग फेंग शुई। तो उसका क्या रिलेशन है? देखिए, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। कई आर्टिकल से हम उनको चीज करते हैं, यिंग यांग एनर्जीज होती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बट मैं ज्यादातर सनातन को प्रमोट करती हूँ। और मुझे लगता है हमारी खुद की कंट्री में, हमारे खुद के देश में इतनी चीजें हैं, अगर हम उन्हीं को फॉलो कर लेंगे तो आपको इधर उधर कहीं डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे शास्त्रों के हिसाब से ही चलेंगे और तत्वों को बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव ऑरा के साथ रहेंगे, सात्विक रहेंगे, भगवान की पूजाएं करेंगे, कपूर करिए, अरोमास करिए, तो वही उन चीजों से ही आपकी सारी वास्तु सही हो जाएगी। जैसे किसी का वास्तु बिगड़ा हुआ है अगर, तो ऐसा होगा ही होगा कि उनकी मेंटल वेलबींग खराब हो, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएँ। देखिए, डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आपके वास्तु में, आपके घर में क्या गड़बड़ है। जैसे कुछ चीजों के लिए, दो चीजों के लिए तो मैं बिल्कुल ही कहती हूँ कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान का वहां पे मुंह होता है, वास्तु पुरुष का ईशान कोण जिसे हम कहते हैं। अगर वहां पे आपका टॉयलेट है, बहुत ज्यादा वजन रखे हुए हैं, स्टोर्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको तकलीफ देगा ही देगा, मेंटली भी देगा, मेजर बीमारियां दे देगा, 90% कैंसर देता ही देता है। तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा। आपका ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ द हाउस, जहां से जैसे एक बच्चा होता है, उसका प्लेसेंटा मां से जुड़ा रहता है, नाभि से, नेवल से, ऐसे ही घर का ब्रह्म स्थान होता है, उसको भी हमेशा खाली रखना चाहिए। देखिए, वास्तु एक बहुत डिटेल टॉपिक है, और वास्तु पुरुष के कई मर्म स्थान होते हैं, सेंसिटिव प्लेसेस, जहां पर आपको वजन नहीं रखना है। तो जब आप वहां वजन रखेंगे, उनको तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी। तो इट इज रिलेटेड। ऐसे ही साउथ वेस्ट है, जो हमेशा क्लोज रहना चाहिए, एक क्लोज रहे, हाइट पे रहे, और कहीं ना कहीं हैवी रहे। उसमें अगर आप मेन एंट्रेंस बना देंगे तो वो घर भी बेकार ही हो जाएगा। तो दो चीजें तो बिल्कुल खराब है, दो से तीन चीजें जिनको स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कुछ भी हैवी नहीं बनाना चाहिए, गड्ढे नहीं करने चाहिए, और तीसरी चीज कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बिल्कुल बेकार होती है। तो ये तो कोई भी फॉलो करेगा। इस पॉडकास्ट को देख के भी अगर कोई सुन लेगा तो उन्हें बिल्कुल डेफिनेटली किसी को कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये चीजें तो एकदम 100%। तो जैसा आपने कहा अगर डायरेक्शन गलत हो, तो सबसे सही डायरेक्शन एंट्रेंस की क्या है? देखिए, वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पर्टिकुलर यही है, लेकिन अगर आपको ईस्ट फेसिंग घर मिलता है, ठीक है, कि ईस्ट में आपकी एंट्रेंस होती है, या नॉर्थ फेसिंग आपको घर मिलता है, वहां से आपकी एंट्रेंस होती है, तो अच्छी होती है, नो डाउट। देखिए, ऐसा नहीं, कई लोग साउथ भी कईयों को फलता है, ठीक है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनका कैश फ्लो का काम होता है, या पैसे के लेन देन का ज्यादा काम होता है, उनके लिए साउथ भी ठीक है। या जो शनि से रिलेटेड राशियां होती हैं, कई बार उन लोगों के लिए भी साउथ फेसिंग घर ठीक होता है। लेकिन जो आप बेस्ट कहेंगे, वो मैं बताऊंगी कि नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग अगर घर है तो वो सबसे अच्छे रहते हैं। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन? देखिए, पढ़ाई भी एक होता है कि बच्चों का मन ही नहीं लगता है, तो स्थिरता वाली जगह होनी चाहिए। साउथ में उन्हें बिठा सकते हैं, और नॉर्थ में उनका फेस रहे, ठीक है, कि साउथ डायरेक्शन स्थिरता की होती है, साउथ वेस्ट हो गया, या साउथ में आप बिठाएं। अब कई लोग आज के टाइम में कहते हैं कि वेस्ट में बिठा दें, लेकिन देखिए, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि साउथ स्थिरता देता है। साउथ में बिठाएं बच्चों को पढ़ने के लिए, और नॉर्थ में देखता हुआ उनका मुंह हो, और सामने हमेशा ऐसा होना चाहिए कि चीजें खुली हुई हो। कई लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ये वॉल है, और यहाँ बिठा दिया, पीछे क्लोज है, सामने वॉल आ गई, तो वो चीज बहुत गलत हो जाती है। जब भी बच्चा बैठ के पढ़ाई करे तो सामने जगह खुली हुई होनी चाहिए। ये क्लोज हो जाएगा तो चीजें थोड़ी सी उनको ब्लॉक कर सकती हैं। तो ऐसी जगह हो जो थोड़ा वेंटिलेटेड हो, फ्रेश एयर आ रही हो। देखो, वास्तु में एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना भी वास्तु करें पर वहां पे डे लाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं, अंधेरे अंधेरे कमरे हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, कई बार बहुत नेगेटिविटी होती है। तो सूर्य ग्रहों का राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डे लाइट आना, सूर्य का प्रकाश आना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किचन
जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए अग्निकोण जैसे मैंने आपको भी बताया साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। ठीक है, किचन के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो साउथ ईस्ट में किचन हो, जब भी कोई कुक करे तो ईस्ट की तरफ फेस हो, ना टुवर्ड्स ईस्ट। और किचन में कभी भी काला जो हम कहते हैं पत्थर स्लैब नहीं लगाना चाहिए। तो वो कई बार जो भी कुक करेगा, इधर आपके घर में कोई मॉम करे या कोई और भी कर सकता है, तो उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बेस्ट होती है। तो कभी-कभार होता है कि चलो आपने घर बनवाना है तो आप उससे पहले वास्तु चेक करवा लेते हैं। बट एक बार अब घर बन चुका है एंड देन यू कम अक्रॉस वास्तु हम्म और वास्तु दोष निकल जाए, हम्म तब क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमारी वैसे तो कोशिश ये होती है, बहुत लोग डरते हैं हमें बुलाने से कि ठीक है तोड़-फोड़ करा देंगे, बेकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मान के चलिए 80 टू 90% तो हम बिना तोड़-फोड़ करे ही चीज़ें ठीक कराते हैं। देखो तत्वों को बैलेंस कराएँगे। मान लीजिए किसी का नॉर्थ खराब है तो एक फाउंटेन रखवा देंगे। उससे क्या होगा, आपके मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, कैश फ्लो बढ़ेगा। या मान लीजिए आपकी किचन प्रॉपर नहीं है तो उसपे कोई हम कलर करा सकते हैं, ग्रीन कलर करा सकते हैं जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपका ब्रह्म स्थान को हम खाली करा सकते हैं, तत्वों को बैलेंस करके, आपके घर के फर्नीचर को बैलेंस करके, इंटीरियर को बैलेंस करके भी वास्तु की जा सकती है। क्योंकि आपके घर में अगर एक चेयर या एक पेन भी इधर से उधर होता है तो उसकी भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपके घर में पुरानी चीजें हैं, कई लोगों के घर में वास्तु दोष नहीं है, वो पुराना चीजें हैं, कबाड़ है जिसे हम क्लटर मतलब कहते हैं, इधर उधर सब पड़ा हुआ है, बंद घड़ियां हैं, गैजेट्स हैं, तो वो सब भी नेगेटिविटी देती हैं। तो इनको सबको हटाना, जो वेस्ट मटेरियल है, इधर एक शू भी अगर आपका बेकार है, इफ यू नॉट यूजिंग, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा घर में सफाई बहुत होनी चाहिए, घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वो भी आपका जो वास्तु दोष है उसको रिमूव करता है। घर में अच्छा वातावरण हो, नित्य पूजा होनी चाहिए, तुलसा का पेड़ आपके घर में जरूर होना चाहिए। तो ये भी बहुत वास्तु दोषों को खत्म करता है। आज की जनरेशन में गैजेट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो गैजेट्स क्या नेगेटिव एनर्जी देते हैं? देखो डेफिनेटली जैसे आजकल एक हो गया है कि लोग मोबाइल बाथरूम में ले लेके जाते हैं और घंटे भर तक लेके लगे रहते हैं। आप समझ रहे हैं, आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर पे भी होता हो। तो ये जितने भी हम कहते हैं कि वॉशरूम है, ये राहु का स्थान है। ठीक है, अब आजकल मोबाइल जैसे हो गए जिनसे हम लक्ष्मी भी पैसा आ भी जा रहा है, जा भी रहा है, अपने नियर एंड डियर की फोटोज हैं, हम भजन भी सुनते हैं। तो एक तो अगर इन चीजों को आप लेके जाएंगे बाथरूम में, क्योंकि वो भी राहु है, और जो ये टेक्नोलॉजी है, एआई है, जो आज हम ये सब पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी राहु है। तो एक तो अगर आपके गैजेट्स चीजें ये सब रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कहीं ना कहीं आपके राहु को खराब करेंगे, शनि को भी खराब कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके मंगल को भी, करेज को भी खराब करेंगे। तो इस हिसाब से जो रुकी हुई चीजें आपके समय को, एनर्जी को वेस्ट करेंगी, है ना, और हम्म। चीजें रुक जाएंगी आपकी एनर्जी जो आप भागा दौड़ी में, जैसे इस साल हम कहते हैं कि मंगल का साल है, बहुत तेजी का साल है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहिए। और आप ये सब अपने घर में डंप करके रखेंगे तो आप खुद भी बहुत आलसी हो जाएंगे, है हम्म। ना, तो इन चीजों को हटाना चाहिए। बहुत लोग घर पे पेट्स रखते हैं, जी, तो एनिमल्स भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो इस चीज में मैं कहना चाहूंगी, जीव है इसको तो हमें इसमें नहीं लाना चाहिए बहुत ज्यादा। बट ठीक है, आजकल होता है कैट है तो ये इसके लिए है, राहु के लिए हो गया, डॉग केतु अगर आपका खराब है तो आप वो रखें। डेफिनेटली अगर देखिए जो हमारे पैट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा, सबसे पहले नेगेटिविटी को चेक कर लेते हैं, उनकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, आइदर डॉग हो या कैट हो या फिश हो, फिश एक्वेरियम्स होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा है बुरा होने वाला है, सबसे पहले उनको पता लगेगा। तो कहते हैं कई बार कि वो आपकी जो गलत चीजें होने वाली है अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम्म। ये चीजें होती हैं, और हर जो चाहे पेट हो या कोई बर्ड हो, कोई भी हो, उनका कहीं ना कहीं आपकी ग्रहों से भी संबंध होता है। पेट आपके घर में होते हैं तो पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। तो कौन सा ग्रह? जैसे मैंने आपको भी बताया कि राहु है ना, कहीं ना कहीं कैट अगर कोई पालता है तो वो राहु को काफी इफेक्ट करेगी। केतु है तो आप डॉग को फीड करो, स्ट्रीट डॉग को आप फीड कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब चंद्रमा खराब होता है तो मैं कहती हूँ बहुत जल वाली चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे किसी का मून खराब है और घर में पानी ही पानी उन्होंने रख दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हार्म करता है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। बुद्ध के लिए हम तोते का कहते हैं, ग्रीन बर्ड्स हो गए या पैरेट हो गया, इसको आप रख सकते हैं, है ना। पीकॉक है, पीकॉक के फेदर्स हैं, दैट आल्सो इफेक्ट राहु इन अ पॉजिटिव मैनर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेटेड हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पैट है तो आप उसको यही सोच के रखें, मैं ये भी कहती हूँ। देखो अफेक्शन भी होता है, वो भी जीव है, तो आप हर चीज को ग्रहों से नहीं रिलेट करें, वो एक सेंसिटिव इशू है। लेकिन डेफिनेटली वो आपके घर में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। तो घर का ऑरा, घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स हो तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए उसके लिए सबसे पहले तो ये जो आपके घर की चौखट होती है, मेन एंट्रेंस होती है, वो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। वहां पर कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। पहले के जमाने में चौखट हो गया,
जो आपके आंगन होता है, ब्रह्म स्थान होता है, इनको पहले रंगोली वगैरह बनाते थे। अभी भी हम कहते हैं कोई भी फेस्टिवल हो, आप आम के पत्ते की बंधनवार लगाएं। अगर हो पाए तो घर के बाहर कुमकुम से आप सतिये जरूर बनाएं। तो एक तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती हैं आपके घर का। इसके अलावा आप सुबह उठते ही घर की जो स्त्री है, लेडी है, वो अपने घर की चौखट पे जरूर गंगा जल या कोई भी वाटर, शुद्ध वाटर को स्प्रिंकल करें। तो ये भी चीजें काफी इफेक्ट करेंगी। डेली भी हो पाए तो ठीक है, मंगल शनि को आप वहां पे कपूर, गूगल, लोबान, धूप, ये सारे घर में धुनी करनी चाहिए आपको। इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ घर में जैसे तुलसा का पेड़ है, वहां पर जरूर शाम के समय दिया करना चाहिए। भगवान के मंदिर में भी 2 संध्याएं करनी चाहिए। शंखनाद जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं डेफिनेटली आपके घर में बहुत पॉजिटिव और क्रिएट करेंगी। तो ऐसा बहुत बार होता है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कि कई बार बहुत लोगों के ना पर्पस ऑफ लाइफ लोगों को पता नहीं होता। हर कोई आया है एक पर्पस लेके ही आया है, बट उनको पता नहीं है। क्या एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है कि उनका पर्पस क्या है जिंदगी को जीने का? देखो, बिल्कुल पता लग सकता है। जो हमारा नवम भाव होता है, 9th हाउस जो होता है, मतलब कुंडली के देखिए हर हाउस का एक सिग्निफिकेंस है। हर हाउस किसी ना किसी आपके लाइफ के पार्ट को, रिलेशन को बताता है। जो हमारा 9th हाउस होता है वो हमारे प्रारब्ध को, भाग्य को बताता है, एंसेस्टर्स को बताता है। आपकी लगन जो फर्स्ट हाउस होता है वो भी बताता है। कई लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। राहु ब्रह्म की स्थिति में होता है, कई बार लगन में राहु होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, या जैसे हम लोग हैं वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम उनको बता सकते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या ये आपकी कमियां हैं। देखिए, ज्योतिष सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको करियर का ही बताएगा, वो आपकी कमियां भी बताएगा। आपको क्या करना चाहिए कि आपका जीवन सुधरे। कईयों का होता है ना, बहुत इमोशनल होते हैं, कई लोग होते हैं बहुत, उनका टेम्परामेंट ट्रिगर करता है। तो ये एक तरीके की गाइडेंस भी है, आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस भी है, और आप फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ पर्पस भी इससे बिल्कुल पता लग सकता है। कई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, जी। तो ऐसा बहुत बार होता है, राजयोग है, ये करेगा, बहुत ग्लैमर होगा, बहुत कुछ होगा, बट असलियत में जब देखा जाए तो वो इंसान कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है। उसके और क्या पैरामीटर्स हैं कि वो उस चीज को जिसके लिए वो डेस्टिन्ड है वो नहीं मिल पा रही है उससे? देखिए, कितना भी राज होगा, आपने कई पिक्चर्स में भी देखा होगा, राज हो गए और बैठ गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको कर्म तो करना ही होगा। कई लोगों को बचपन में कहते हैं आपके ये योग है, वो योग है, और वो एकदम फ्री हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, योग है, लेकिन कहते हैं ना कि आपको कर्म, हमेशा कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म करें, पूजाएं करें, मैनिफेस्टेशंस करें, है ना, वॉट एवर यू वांट उसको आप मैनिफेस्ट करें, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीजें होंगी। मैनिफेस्टेशन, जैसा आपने कहा, मैनिफेस्टेशंस करने का भी एक तरीका कहते हैं लोग होता है, जी जी। तो वो क्या तरीका है? देखिए, मैनिफेस्ट से मतलब है कि जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, वो आपको मिले। तो आपको एक तो ये सोचना है कि उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सोचना है कि ऑलरेडी, अगर आपको चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप सोचो गाड़ी ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, आपको अपनी सोच को ऐसा रखना है, चीजों को बार बार विजुअलाइज करना है, सोचते रहना है। दूसरी चीज, आपका जो वेस्ट डायरेक्शन होता है, घर का वेस्ट डायरेक्शन है, वहां आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख के रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मेडिटेट कर सकते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। इसके अलावा आप वाटर तैयार कर सकते हैं, मैनिफेस्ट जब भी, व्हेनेवर यू थिंक या मेडिटेट करते हैं किसी भी चीज के लिए, फिर उस वाटर को आप किसी पेड़ में डाल दें। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है, वैसे वैसे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी बढ़ती है और कंप्लीट होती है। तो कई तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन देखिए मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, कि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करें कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग हो जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वहीं आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। तो एक तो आपको ऐसे सोचना है कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी है, आइदर योर लव और योर गाड़ी और योर बंगला, वॉट एवर यू वांट। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नोच में रहें तो आपको चीजें डेफिनेटली मिलेगी। ऐसे आजकल देखा जाए इन्फ्लुएंसर्स अपने गानों को प्रमोट करते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल जाएगा, ये गाना सुनो एंड मैनिफेस्ट ड्यूरिंग दैट सॉन्ग। यस यस। तो उन सॉन्ग्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है व्हाइल मैनिफेस्टिंग? देखो, वो तो एक आपको इट्स लाइक अ गाइडेंस। कई बार आप चैंटिंग्स भी करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन हम लोग भी देते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन करो व्हाइल वॉट एवर यू वांट। तो वो तो एक तरीके का आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से करते हैं, तो इनका भी प्रभाव पड़ता है। कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते चीजों पे, तो वो कुछ ना कुछ ऑडियो चलाते हैं एंड देन वो उसके साथ चलते हैं। और कई लोग खुद ही का सोच के साथ चलते हैं, तो इट इज अप टू यू। तो उसका भी फर्क होता है। अगर आप सॉन्ग सुन सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं, या आप खुद की आवाज सुन सकते हैं।
जैसे आपने अभी अपने ब्रह्म मुहूर्त को मेंशन जी। करा, तो ब्रह्म मुहूर्त का सिग्निफिकेंस क्या होता है? उसको इतना क्यों करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, करेंगे वहाँ चीज़ें तो प्रोडक्टिव रहोगे? देखिए, सुबह जो कहते हैं ना कि आपके सनसेट से सनराइज़ से पहले जो डेढ़ 2 घंटे का समय होता है, उसको कायदे से हम वो समय कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त मान लीजिए। देखिए, इस समय कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिविटी होती है इस ब्रह्मांड में, शांति भी होती है, देवी-देवता इस समय जागृत होते हैं, पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती हैं और आप जो भी करते हो, जो भी चाहते हो, उस समय चाहे आप 2 बार ही मंत्र कर लें, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा गुना फल देगा। क्योंकि एनर्जीज एकदम शांत होती हैं, आप भी फोकस्ड होते हैं, आप सो के उठे होते हैं और एक पूरे दिन के बाद आप टायर्ड होके रात को अगर करेंगे तो वो चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत मतलब होता है। कई बार होता है कि आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स सब सही है, वास्तु ठीक है, टू एन एक्सटेंट ऑरा भी ठीक है, तब भी एक इंसान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार बहुत सारी चीजें हैं, आपका चार्ट ठीक है, वास्तु ठीक है, लेकिन आपकी खुद की सोच खराब है या कई बार आपने ऐसे कर्म किए होते हैं, किसी के आपने बददुआएं ली होती हैं या कोई आपसे जेलस है, देयर आर मल्टीपल वेज, है ना? कोई आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है तो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, ब्लैक मैजिक हो जाते हैं, आपका ऑरा वीक हो जाता है, तो ये सब चीजें आप पे हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर पूजाएं करेंगे, चीजें करेंगे, आपके कर्म अच्छे रखेंगे तो कोई भी चीज आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। अगर किसी को ब्लैक मैजिक है, अगर ब्लैक मैजिक किसी को हो रहा है अनुभव कि मेरे पे किसी ने कर दिया है ब्लैक मैजिक, तो वो क्या कर सकते हैं एट द इमीडिएट एक्शन जो लेना है उनको, इमीडिएट एक्शन, वो तब क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर उनको पता लग गया है कि उन पे ब्लैक मैजिक हो गया, अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ है, तब तो डेफ़िनेटली आप खुद ही चैंटिंग्स करें या आप नज़र उतार सकते हैं। जैसे आप हाथ में नमक ले लें, मुट्ठी भर नमक ले लें और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम उतारें और उसे पानी में बहा दें। आप ये तब करें जब घर पे अकेले हों, कोई भी टोके नहीं, मुट्ठी भर नमक लेना है, 7 टाइम्स आपको उसको घुमाना है और उसको ये सोच के कि जो भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, वो हट जाए। एक तो आप ये कर सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, अपने ऊपर से नींबू घुमा के उसके 4 टुकड़े करके आप चारों दिशाओं में फेंक सकते हैं या बाहर कहीं भी चौराहे पे आके आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ही मेजर चीज़ हो गई है, ज़्यादा आपको परेशानी आ रही है, तो डेफ़िनेटली फिर आपको किसी को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम सीजन आ रहा है, 15 फेब से तो बोर्ड्स भी शुरू हैं, तो एट दिस टाइम कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए सबसे सही डायरेक्शन क्या है? देखिए, सबसे सही डायरेक्शन है कि नॉर्थ की दिशा में आप मतलब बैठे आप साउथ में एंड टुवर्ड्स नॉर्थ आपका फेस रहे या ईस्ट की तरफ आपका फेस रहे। और देखिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, सब बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय जरूर आप गायत्री मंत्र करें। गायत्री मंत्र का जो जाप होता है आपके एक तो सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एकेडमिक्स में, और बुद्ध की पूजा करें यानी गणपति की, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें आप सुबह उठ के, और गायत्री मंत्र करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। तो इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और सूर्य बुध हमारी बुद्धि है तो आपका फोकस भी लगेगा, फोकस रहेंगे चीजों पे। और जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहां कुछ भी ग्रीन कलर का आप रख सकते हैं, आइदर इट कैन बी अ प्लांट ऑल्सो या छोटा सा कोई पिरामिड रख सकते हैं, तो ये चीजें आपकी काफी हेल्प करेंगी। ऐसा बहुत बार होता है कि रेमेडीज के तौर पे, जैसे अभी आपने कहा, जो स्टोन्स होते हैं वो पहनाए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें स्टोन्स पहनाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उसे भगवान से जोड़ें। मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है, ठीक है ना, और शुक्र जब खराब होता है तो ज्यादातर लोग बहुत शैबी से रहते हैं, ढंग से नहीं रहते हैं, किसी की दाढ़ी बढ़ रही है, बाल प्रॉपर नहीं है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा। तो शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपके पैसे को, लव लग्जरी सेक्स, जिनकी लाइफ में सब तरीके की खुशियां हैं, तो वो शुक्र ही देता है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो उसको एक्टिव करने के लिए हम स्टोन्स पहना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम उसे पूजा पाठ बता सकते हैं कि देवी के मंत्र करें, ठीक है, आप अपने आप को अच्छे से कैरी करें। एक तो ये चीज, परफ्यूम्स लगाएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी अगर बंदा या बंदी नहीं कर पा रहे हो, कहेंगे नहीं जी मैम लोगों को शॉर्टकट चाहिए, आप हमें स्टोन ही पहना दो, कुछ ऐसा हो जाए हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम स्टोन्स पहनाते हैं ग्रहों को एक्टिव करने के लिए। मान लीजिए शुक्र अस्त है या उसकी डिग्री बहुत कम है, तो ऐसे में हम उन्हें ओपल पहना सकते हैं, डायमंड पहना सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज पहना सकते हैं। देखो, ये चीजें क्या होता है, कुंडली देख के ही ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि आप मेरे कहने से सीधे ओपल या डायमंड पहन लें, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आपका शुक्र कैसा है, कौन सी हाउस में बैठा है, नीच का तो नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। तो एक्टिव करने के लिए उसका ज्यादा फल हो तो हम स्टोन्स पहनाएंगे, क्रिस्टल्स पहनाएंगे। लेकिन कहीं पे शुक्र आपका, जो हम कहते हैं त्रिक भाव में, छठे आठवें बार में है, खराब है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर दान कराते हैं, है ना। अगर कोई ग्रह नीच का है, खराब है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, आपको पीड़ा दे रहा है, तो उसके फिर दान कराए जा सकते हैं।
है ना। और शुक्र के लिए देखो ऐसा नहीं है, आप हम लोग सजेस्ट करते हैं कि व्हाइट कलर ज्यादा पहने या लाइट पिंक कलर पहने, घर में भी व्हाइट कलर कराएं। तो ये सब वो करते हैं तब भी शुक्र अच्छा हो सकता है। या फिर उनको हम सफेद चीजों का दान करवा सकते हैं, राइस हो गए, ईटेबल्स, शुगर हो गई, मिल्क हो गया, इस तरीके की चीजें भी, या व्हाइट कलर के कपड़े हो गए, वो पंडित को, पंडिताइन को भी दान किए जा सकते हैं। तो कई बार होता है कि हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बट दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, तो फैमिली मेंबर्स लेके आते हैं उनका चार्ट, तो बोलते हैं आप उनके बिहाफ पे कर लो जो भी रेमेडी है। तो क्या उससे जो उसका प्रभाव है रेमेडी का ऊंचा ऊंचा नीचा होता है? बिल्कुल, देखो रेमेडी तो, अगर अब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको कुछ इश्यूज है, राहु खराब है या पढ़ नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे तो इतना नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मदर्स करती हैं। देखो उसमें क्या होता है कि हम उनको कुछ चीजें रखवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यंत्र तंत्र मंत्र होता है, तो वी कैन कीप आइदर उनके पॉकेट में रख दिया या उनकी टेबल पे रख दिया या उन्हें पहना दिया। एक तो तरीका ये होता है। छोटे मोटे जैसे मंत्र जाप हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र करें, तो या बच्चों को या किसी भी बड़े को भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, उसकी तबीयत खराब है या वो करना ही नहीं चाह रहा है, तो कोई और भी कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो भी है, जिसको भूख है वही खाए, है ना, ये होता है। तो जहां तक हो आप खुद ही करें। लेकिन बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, लोग नहीं कर पाते, टाइम नहीं होता, दे आर रेडी टू गिव मनी, तो ऐसे में फिर हम लोग भी कर्मकांड कराते हैं, पूजाएं कराते हैं, तो उसका फल आता ही है डेफिनेटली। तो जैसे बहुत लोगों को ग्रह खराब होते हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं नौ नौ ग्रहों की कि ये ग्रह खराब है तो ये चीज खराब होगी या ये चीज हो ही नहीं पाएगी, तो लोग क्या फेस करेंगे वो ग्रह खराब होने से? देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि छोटी-मोटी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में कहीं भी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो एक तो उसके लिए आप घर बैठे रेमेडी कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत मेजर इश्यू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डेफिनिटली आप किसी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, आपका काम में मन ही नहीं है, एनर्जी लेवल एकदम ज़ीरो है, ठीक है, फादर से आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आप मान के चलें कि आपका सूर्य खराब है। तो आपको सूर्य को सही करने की ज़रूरत है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाएँ। ग्रहों का राजा होता है, हमारी जो हम कहते हैं ना एनर्जी है, वो सूर्य ही होता है। आपको गवर्नमेंट से फायदे नहीं हो रहे, चीजों में आप अटक रहे हो, केसेस हो रहे हैं, शत्रु बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए फिर आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, है ना, ये आप कर सकते हैं। अपने फादर साहब की, अपने फादर की सेवा करें, उनसे अच्छे से बोलें, तो भी आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं। इसके बाद देखते हैं हम, जैसे मून है, अगर बहुत ज्यादा कोई इमोशनल है, जरा सी भी बात उसको चुभ जाती है, हाईली इमोशनल है, या इम्यूनिटी वीक है, कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आपका मूड डेफिनेटली, एलर्जीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो आप मान के चलो कि आपका मूड पीड़ित है। और आपके माँ से भी संबंध अच्छे नहीं है, तो भी जो चंद्रमा है हमारे मन का भी कारक है और माँ का भी कारक है। तो ऐसे में आप अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं, माँ से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, मोती पहन सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, और शिव आराधना आप करें, ठीक है ना। आप जैसे आपका मून भी ठीक नहीं है, तो चंद्र से त्राटक करें, पूर्णिमा का चांद होता है तो उसको देखें, मून के समय जैसे आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। इसके अलावा फिर हम ले सकते हैं, जैसे मंगल है, ठीक है, अगर किसी के भाइयों से रिश्ते अच्छे नहीं है, मंगल भाई को काफी कुछ दिखाता है, आपके भाइयों से रिश्ते अच्छे नहीं है या भाई समान लोगों से, तो आप मान के चलो कि आपका मंगल खराब है, आप में एनर्जी नहीं है, कई लोग बहुत डल होते हैं, करेज ही नहीं होता है ना। जब मंगल अच्छा होता है तो उनकी स्पोर्ट्स में रुचि होती है, आर्मी, स्पोर्ट्स, करेज, साहस रहता है। लेकिन अगर किसी का नहीं है, लोग डल हैं, तो आप मान के चलो उनका मंगल खराब है। तो ऐसे में हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। अपने जो भाई और भाई के टाइप के रिश्ते होते हैं, ब्रदर, जो हम कहते हैं ब्रदरली रिश्ते, उनसे आप अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। भगवान को आप रेड फल हो गए, जैसे पोमेग्रेनेट हो गया, एप्पल हो गया, वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में जाकर उनका सिंदूर आप लगा सकते हैं, तो आपका मंगल भी अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे बुध आ गया। देखिए, बुध के लिए जो आपकी घर की फीमेल्स हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी बुआएं हैं, उनको आप कुछ गिफ्ट दें बुधवार के दिन। ग्रीन कलर का अगर आप उन्हें कुछ भी कपड़े गिफ्ट करते हैं या कुछ भी चूड़ियां गिफ्ट करते हैं कन्याओं को, तो इससे आपका बुध अच्छा होगा। और किसी में देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल किसी की अच्छी नहीं है, कई लोग आपने देखा होगा ना, बोलते में रुक जाते हैं, तो वो सब बुध से रिलेटेड है। या कोई अकाउंट्स में, कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वो मंगल और बुध वो भी बताते हैं। तो इन चीजों के लिए आप ओम गंगन पते नमः का जाप करें, रोज एक इलायची खाएं, तुलसा का पत्ता लें, ठीक है। और जो आपकी सिस्टर्स हैं या आपके बुआ वगैरह साइड हैं, फीमेल एनर्जी, या जो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर होते हैं, उनको यू कैन डोनेट समथिंग, तो उससे आपका बुद्ध ठीक होगा। नेक्स्ट है फिर गुरु।
ठीक है, जुपिटर। देखिए गुरु, जो हमारे गुरु होते हैं, बड़े ब्लेसिंग्स, है ना, जो स्पिरिचुअल हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनका हमेशा सम्मान करें। ठीक है, और येलो कलर पहने। ठीक है, तो उससे आपका गुरु काफी अच्छा होगा। गुरु भी देखिए आपकी मैरिड लाइफ का, पैसे का, सब चीजों का कारक होता है, आपकी फैमिली लाइफ का, संतान का। आप उनके बीज मंत्र कर सकते हैं, जैसे ओम ग्राम वीम नौम सह गुरुवे नमः। तो इस तरीके के बीज मंत्र से भी आपके गुरु अच्छे होते हैं, है ना। और कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अपने बड़ों को, अपने गुरुओं के लिए, तो भी आपका गुरु खराब हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये सब चीजें होती हैं, कई बार लिवर और डाइजेशन इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो भी गुरु खराब होता है। तो इस तरीके से यू कैन रिलेट, और छोटी छोटी चीजें आप घर पे कर सकते हैं। फिर शुक्र है, शुक्र का मैंने अभी आपको बताया कि स्टोन्स पहन सकते हैं। आपके घर की जो लक्ष्मी है, वाइफ है, उनका सम्मान करें। तो इस तरीके से आपका शुक्र अच्छा होगा। अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करें, परफ्यूम्स यूज करें, इत्र करें, राधा आजकल मैं कहती हूँ कि इत्र ज्यादा यूज करें, तो डेफिनेटली आपका शुक्र अच्छा होगा। इसके अलावा फिर शनि है। शनि ग्रहों जो हम कहते हैं कि न्याय के देवता होते हैं। कर्म अच्छे करें, ठीक है, कर्म अच्छे करें। जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने सहायक लोग हैं अपने ऑफिस में, या कोई असहाय व्यक्ति है, गरीब है, तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, उनकी हेल्प करें, है ना। जरूरत पड़ने पे उन्हें कुछ दें, तो आपका शनि ठीक होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर राहु और केतु आते हैं। देखो राहु और केतु, हम जानते हैं कि राहु ऊपर वाला हिस्सा है जो हेड होता है, और केतु माइंडलेस प्लेनेट है, जिसके पास ये नहीं होता, दिमाग नहीं होता, लेकिन वो इंट्यूशन का कारक होता है। तो कहीं ना कहूँ राहु केतु को भी आप बैलेंस करने के लिए शिव आराधना करें, है ना, और रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो जो उसकी मेलेफिक चीजें हैं, क्योंकि राहु वाले अगर देखो होते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, खान पीन गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सारा दिन मोबाइल, बाथरूमों में पेपर या मोबाइल लेके बैठना, तो कहीं ना कहीं राहु का पीड़ित होना होता है। तो आपको ये चीज, एक तो बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है, और वॉशरूम्स में बिल्कुल भी मोबाइल नहीं ले जाना। देखो फिर किसी का इन डीप अपन देखते हैं, तो फिर क्या होगा कि हम उसकी कुंडली देख के फाइनल चीज बताते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है ना, जनरल एडवाइस है रादर। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बार होता है दशाएं खराब चल रही हैं या अच्छी चल रही हैं, जो भी, तो कौन सी अच्छी होती है, कौन सी नहीं, नेगेटिव लाती देखिए है? मैम, ऐसा नहीं होता है, दशाएं तो सभी अच्छी होती हैं, ये प्रॉपर आपकी कुंडली के चार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि शुक्र की दशा आती है तो लोगों को कुछ अच्छा ही रहती है। मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे राहु हो गया, या सूर्य कई बार खराब है, तो इनकी दशाएं आ जाती हैं, तो इंसान को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं, या किसी के साढ़े साथी आ गई, ठैया आ गई, ये सब परेशान कर सकती हैं। लेकिन शुक्र अगर अच्छे हैं तो ठीक है, गुरु हैं, इनकी दशाएं अच्छी हैं। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसा है, कहाँ बैठा है, शत्रु घर में है, किसकी दृष्टि है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बाकी ऐसा नहीं है किसी का गुरु अच्छा हो सकता है तो उसके गुरु की दशा अच्छी जाएगी, और किसी का शुक्र खराब है तो शुक्र भी खराब जाएगी फिर, है ना। इट डिपेंड्स की प्लैनेटरी पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है। यानी कि दशाएं नहीं, उनकी प्लेसमेंट मैटर करेगी। नहीं, ऐसा देखो, हाँ वो चीज तो है कि प्लेसमेंट तो बहुत मैटर करेगी। अगर मान लीजिए सूर्य भी है, बहुत अच्छा है, ग्रहों का राजा है, लेकिन वो शनि के घर में बैठ जाएगा, तो शत्रु हैं, अति शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं जब सूर्य की दशा आएगी तो उनको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, या अंतर दशाओं में आएगी। आप समझ रहे हैं, तो प्लेसमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और दशा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जैसे कई बल होते हैं, ग्रहों के कई बल होते हैं, तो उसमें जो स्थान बल होता है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, कि ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, कैसे वो दृष्ट है, कैसे डिग्री का है। तो ओवरऑल आज मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह पे बैठूं जो एनिमी हाउस हो, शत्रु बैठे हो, तो आई विल नॉट बी इन अ कंफर्ट सिचुएशन, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगी, है ना। तो हम जहां पर हैं वहां कंफर्टेबल हैं तभी जब हम अपने फ्रेंड के घर हैं, या अपने रिलेटिव के हैं, या खुद के घर पे इंसान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। जब चंद्र और शनि की दशा होती है तब एंजाइटी लेवल्स कहते हैं बढ़ते हैं, तो उसकी क्या रेमेडी होगी? देखो जैसे चंद्रमा है, मन का कारक होता है, और शनि को वैसे भी हम कहते हैं ना, शनि शनि, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल देते हैं, विष दोष बना देते हैं। तो इसके लिए जितना हो आप रुद्राभिषेक करें, शिव आराधना करें, और शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं तो उनमें काले तिल मिला लें, तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। और आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष बहुत ज्यादा
पॉजिटिविटी हमें देता है। मैंने भी बहुत सारे पहने हुए हैं, ठीक है? तो ये पहने, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और कहीं न कहीं आप चंद्र का भी जो हम कहते हैं बीज मंत्र कर सकते हैं या आप दूध मिलाकर भी शिव जी पर आप जल चढ़ा सकते हैं। तो विष दोष ऐसे लोगों को क्या होता है, कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी भी रहता है या डिप्रेशन में चले जाते हैं, पल्पिटेशन उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ज़रा-सी भी चीज़ सुनी और एकदम से धक, धक, धक ऐसा होने लगता है। तो थोड़ा-सा देखो मेडिटेशन करें, है ना? और पूर्णिमा का जो चाँद होता है, उनको थोड़ा-सा त्राटक करें, यानी उनसे हम कहते हैं ना कि ध्यान लगाएँ वहाँ पर, हम्म। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी राहत देंगी। तो कई बार लोग जाते हैं कंसल्टेशन के लिए और वो लोग कहते हैं कि अच्छी दशा चल रही है, अच्छा आपका सब चार्ट है, शादी हो जाएगी। शादी के लिए जाते हैं कई लोग कि कब होगी, नहीं हो रही, पर तब भी नहीं होती। जब लोग कहते हैं कि हो जाएगी, पर नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, शादी की वैसे जो हमारा 7th हाउस होता है, उसको हम शादी के लिए देखते हैं। कहीं न कहीं 5th हाउस को भी देखते हैं और उन्हीं की जब दशाएँ आ जाती हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में बहुत योग आपके बनते हैं शादी के लिए। लेकिन देखो, एक और चीज़ होती है कि शादी आपकी कब होगी, ये आपके जुपिटर पे भी बहुत डिपेंड करेगा और ट्रांज़िट में जुपिटर कैसा चल रहा है, यानी गोचर में जुपिटर कैसा है। जुपिटर की दृष्टि आपके गोचर से अगर आपके 1st हाउस, 7th हाउस पर पड़ती है, तो उस समय आपकी शादी के बहुत योग होते हैं। शायद आप इसको नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे अभी मान लीजिए जुपिटर टॉरस में चल रहा है, वृषभ में चल रहा है, तो जब उसकी 5वीं या 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर होगी या 9th दृष्टि भी हो सकती है, तो वो 10-11 महीने आपकी शादी के प्रबल योग होंगे और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत लोगों के उस समय योग बनते हैं, ठीक है ना? लेकिन देखो एक प्रॉपर टाइम जिससे आपकी शादी हो रही है, क्या पता उसका ऐसा योग है कि नहीं। लेकिन गुरु की दशा, शुक्र की दशा, आपके 7th हाउस में जो प्लैनेट हैं या लोग के लॉर्ड हैं, उनकी दशाओं में भी आपकी शादी के योग बनते हैं। लेकिन इसके लिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांजिट, यानी एट प्रेज़ेंट जो दशाएँ चल रही हैं। क्या काला जादू शादी में कोई बाधाएँ बनाता है? बिल्कुल, देखिए, काला जादू ना सिर्फ शादी में, रादर संतान में या आपके करियर में, आपके मेंटल पीस, आपकी लव लाइफ सभी में इफ़ेक्ट कर सकता है। देखिए, जो भी लोग हैं, आपकी किसी भी चीज़ से खुश नहीं है, ठीक है? आप आगे बढ़ रहे हैं या आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी है या आपकी शादी एक टाइम पे फिक्स हो गई है और एकदम से सब ब्रेक हो गया। तो ऐसे में मान के चलिए कि कहीं भी कोई ना कोई आप पे नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। अब भेज रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बेचैन हो रहे हैं या आपकी चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, तो आप मान के चलो कि कहीं न कहीं किसी ने आप पे काला जादू किया है या आप पे एनर्जी भेजी हुई है, ऐसा नेगेटिव है। ठीक है ना? और ये सिर्फ ना शादी के लिए, मैंने बताया हर चीज़ में आपके कामों में रोड़ा अटका सकता है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई बहुत अच्छी चीज़ आप करने वाले हैं, उसको होने से पहले ना बोलें। कई लोग बहुत बढ़-बढ़ के चीज़ें बोल रहे होते हैं, ऐसा है, वैसा हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग खुश नहीं होते, और आजकल कलयुग है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं नियर एंड डियर जो आपकी खुशी से खुश होते हैं। वरना आजकल लोग क्या, आपकी खुशी से दुःख होते हैं ज़्यादा। मतलब मैंने ऐसा फ़ील करा है और बहुत लोगों के हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम जब से हमने घर लिया है तो लोग बहुत चिढ़ गए हैं, जब से हम उस घर में गए हैं तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी हो गई है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत डिपेंड करती हैं और इसी को हम काला जादू कहते हैं कि कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं। तो ऐसे 1-2 केसेस आए हैं मेरे पास और मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा रिलेशन था, सब कुछ ठीक था और उनकी कोई फ्रेंड आई तब से उन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो वो लेडी की खुद शादी नहीं हुई थी। आप समझ रहे हैं? जैसे हुँ। उसकी फ्रेंड थी, उस कपल का बहुत अच्छा था। तो वो जब से उनके साथ आई उसको वो जेलस होने लगी एंड और कहीं न कहीं वो उनसे चिढ़ के उसने उन पर नेगेटिविटी की क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया कि आप कोई बहुत हैपीली कपल को अगर आप उसका एक कपड़ा ले आएँगे या कुछ करेंगे, तो आपकी शादी हो जाएगी। और फिर धीरे-धीरे वो जो लेडी थी मेरी फ्रेंड, उसकी तबीयत खराब होने लगी धीरे-धीरे। फिर जब हमने उसका बहुत सेशंस लिए, हम डिटेल स्टडी में गए, तो उसने कहा हाँ, मेरा एक कपड़ा कोई खो गया है और फिर बाद में पता लगा वो तो उस फ्रेंड के पास निकला। मतलब हमने देखा उसको और उसने फ्रेंड को वही तांत्रिक के पास ले जाकर उसको शमशान में गड़वा दिया। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें करके और ये सब करके आप चीज़ों को खराब कई लोग कर देते हैं। है ना? पर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप पॉजिटिव हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक बचा भी सकती हैं। तो काला जादू होता कैसे है? देखिए, पहले के टाइम में तो आपने सुना होगा जो आपके बिलॉन्गिंग्स हैं, हमेशा काला जादू जो होता है, कोई बहुत दूर बैठा हुआ नहीं करेगा। अब मान लीजिए शाहरुख खान बहुत सक्सेसफुल है या कोई है, तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके एकदम नियर एंड डियर होंगे, काला जादू, ब्लैक मैजिक हमेशा जो आपके नियर एंड डियर होंगे, क्योंकि उनके पास आपके बिलॉन्गिंग्स होंगे, या तो वो आपके बाल ले सकते हैं, नाखून ले सकते हैं, आपके कपड़े ले सकते हैं, है ना? तो वो उन चीज़ों को मिसयूज़ करके, मतलब ये तो क्रियाएँ हैं, मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इनका मिसयूज़ करके प्रॉपर और वो कहीं न कहीं आपको हार्म कर सकते हैं।
तो जैसा आपने कहा कि काला जादू होता है बिलोंगिंग्स को लेकर, बट कई बार ऐसा देखा गया है, सुना गया है कि बहुत लोग कहते हैं कि बस एक तस्वीर ही काफ़ी है काला जादू करने के लिए। तो वो कैसे होता है ये? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, पहले के टाइम में बिल्कुल ऐसा होता था कि आपको ये भी चाहिए, वो भी, क्योंकि लेकिन आजकल डिजिटल टाइम है, हर चीज़ इतनी फ़ास्ट हो रही है। ये आजकल के टाइम में अगर बहुत कोई अच्छा करने वाला हो, बुरी है या एक्चुअली प्रॉपर करने वाला हो, तो अगर सिर्फ़ आपको उस व्यक्ति का नाम पता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और आपके पास उसकी फ़ोटो है, तो आप कहीं से भी बैठ के, अमेरिका में कोई बैठा है तो यहाँ से भी बैठ के आप उस पर नेगेटिविटी भेज सकते हैं, चीज़ें गलत कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि मैं काला जादू को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव ही कर सकते हैं, हम उसके साथ अच्छा भी कर सकते हैं, है ना? तो दोनों चीजें होती हैं। देखिए, एनर्जीज देवता है तो दानव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो आप सिर्फ यही नहीं सोचें कि आजकल बहुत हो रहा है काला जादू, ये ब्लैक मैजिक, तंत्र, अभी जैसे कुंभ का भी समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम इतने अघोरी हैं, ये है। तो ऐसा नहीं कि वो सब गलत चीजों के लिए ही है, ठीक है? इनसे हम अच्छी चीजें भी, ये विद्याएं थी अच्छा आपके जीवन में सुख लाने के लिए, प्राप्तियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मिसयूज होते गए। तो जहां तक हो, आप इन चीजों के लिए भी अच्छा ही इनका यूज करें। बाकी ये बात फैक्ट है कि आप यहाँ बैठ के कहीं से भी किसी का भी प्रिडिक्शन पता कर सकते हैं, उस पर कोई क्रिया भी करवा सकते हैं। क्या काला जादू कोई भी कर सकता है? नहीं, कोई भी तो नहीं कर पाएगा। देखो, आजकल तो बहुत ज्यादा फेक भी चीजें हो रही है, कितने एक्सपोज हुए हैं, है ना? हुँ। कितनी चीजें हुई हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था कि हर एक पे विश्वास नहीं करें, हर एक की बातों में ना आए। बहुत आपके सोर्सेज ऑथेंटिक हों, तभी आप उस पर ट्रस्ट करें। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, पूजाएं कर रहे हैं, आप खुद चैंटिंग्स करते हैं, तो हर किसी पे ना तो काला जादू किया जा सकता है और ना हर कोई कर सकता है, क्योंकि देखो इन चीजों के भी बैक फायर होते हैं। करने वाले की भी फैमिली होती है, वो खुद भी होता है। अगर आप गलत करेंगे तो उसका प्रभाव आप पे भी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कर्म कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत कर्म करेंगे, किसी की लाइफ में हार्म करेंगे, किसी दो प्यार करने वालों के बीच में आएंगे, या किसी की ग्रोथ से आप चिढ़ेंगे, तो वो चीजें एक बार को तो हो जाएंगी, क्योंकि तंत्र का समय बहुत कम होता है। वो होता भी जल्दी है कि बहुत फास्ट रिजल्ट जब किसी को चाहिए तो सिद्धियां तंत्र में लोग जाते हैं, लेकिन वो रहता भी बहुत कम समय के लिए, फॉरएवर नहीं होता। फॉरएवर वही होगा जो आपका डिस्टाइंड है। यानी अगर आप कोई तंत्र का किसी पे प्रभाव है, तो आप ये मान के चलिए 90 दिन से और साल डेढ़ साल के बीच में उसका प्रभाव रहेगा, और उस समय में भी अगर वो भगवान से जुड़ जाता है, किसी तरीके से व्यक्ति की जिंदगी में कोई अच्छा साधु सन्यासी आ जाता है, तो वो बच सकता है। जब काला जादू होता है तो ऐसा होता है कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी से हट जाते हैं थोड़ा, तब क्या कर सकते हैं? देखिए, तो होता ही है जब आप पे तामसिक क्रियाएं आएंगी। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, वो बच्चा इतना ज्यादा स्पिरिचुअल था और कहीं ना कहीं इस पे एक नेगेटिव एनर्जी आई और उसने सब छोड़ दिया, वो काला काला पहनने लग गया, नॉनवेज खाने लग गया, एंड वो टोटली चेंज हो गया, ड्रिंक करने लग गया, स्मोक, क्योंकि उस पे नेगेटिव एनर्जी आ गई थी। तो जो वो था वो नहीं रहा। लेकिन जब उसके पेरेंट्स हमारे पास आए, देखिए कई बार आपके अगर मान लीजिए आपका भाग्य अच्छा है या आपने कोई अच्छे कर्म करे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है ऐसा। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, वो उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएंगे, भगवान के मंदिर में ले जाएंगे, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो हम उनके उतारे करवाते हैं, यानी उनके उतारे होते हैं, यानी उतारते हैं उस चीज को, काटते हैं उस चीज को। तो जब ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति पर असर होता है डेफिनेटली, या फिर उसके एवज में कोई ना कोई पूजाएं कराई जाती हैं, उसको कुछ प्रसाद, भभूति या हवन का सामान दिया जाता है, तो जो नेगेटिविटी है वो कटती है ना? आप खुद नहीं कर पाएंगे उस समय, जो उससे ट्रॉमेटाइज है, फंसा हुआ है, लेकिन उसको काटने के लिए, देखिए किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम ही है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं। मैं सबसे कहना चाहूंगी, ना घबराएं, हर समस्या का समाधान होता है। आप बस पॉजिटिव रहें, विश्वास करें और धैर्य रखें, टूटे नहीं चीजों में। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसपे बहुत ज़्यादा काला जादू हो रखा हो और आपको आउट ऑफ द वे जाकर उसको हील करना पड़े? हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया एक बच्चे का, मतलब 20-21 साल का वो था, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई में, बहुत ही कल्चर्ड, सांस्कारिक, एकदम पूजा पाठ करना एंड गुड इन स्टडीज। लेकिन वो एक बार बाहर गए, मतलब कनाडा या कहीं गए, तो किसी गलत कंपनी में या कहीं भी उस पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई और वो बिल्कुल चेंज हो गए। जब वो वापस इंडिया आए तो उनके पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच करा, और मैंने भी देखा तो कमरा एकदम डार्क, नॉनवेज खाना, सिर्फ काले काले कपड़े पहना, मतलब फिर जब हमने उसके सेशंस लिए, पूछा, तो वो कई बार उसकी आवाज ही बदल जाती थी, फीमेल आवाज आने लगती थी। आप समझ रहे हो? तो उस पे कहीं ना कहीं किसी सोल का इफेक्ट था और किसी ने उस पे एनर्जीज भेजे हुए थे। जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले जिन जिन्नात की, तो इस टाइप की कई एनर्जीज होती हैं
और वो भेजी, फिर हमने धीरे-धीरे बात करके कि वो इन्होंने इसे क्यों पकड़ा है, क्यों इनके पास आए हैं, तो उसने मुझे बोला कि ये चीज़ें चाहिए। मतलब वो अतृप्त आत्मा थी, उसे कुछ-कुछ चाहिए था, उसने कहा मुझे काले कपड़े चाहिए, मुझे बिंदी चाहिए, कोई लेडी थी और मुझे ये सब खाना है, तो उसके थ्रू वो सारी चीज़ें अपनी ले रही थी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है जब ऐसी सोल्स होती हैं, जो सुसाइडल होती हैं या अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कोई लेने भी नहीं आता और वो यहीं भटकती रहती हैं। है ना? और ऐसा होता ही है जैसे मैं और आप भी यहाँ बात कर रहे हैं तो हर जगह सोल्स होती हैं। ऐसा नहीं यहाँ भी होंगी, ठीक है ना? तो ऐसा होता है, तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिनका ऑरा वीक होता है या कई बार आपने सुना होगा मीठा खा के निकल गए या बहुत बाल आपके खुले हैं, आप कोई बहुत प्रिटी है, कईयों ने बहुत इत्र लगाए हुए हैं, तो इस तरीके की जो अतरप्त आत्माएं घूम रही है वो कहीं ना कहीं उन पे अटैक कर लेती है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं और फिर उसको हमने धीरे धीरे ट्रीट करा, उसके लिए कई हमने पूजाएं करवाई, जो वो सोल की बातें थी उनको दिया और फिर उस जो बच्चे को हमने फ्री करा। तो उसमें टाइम लगा लेकिन वो हुआ एंड टुडे ही इज लाइक वेल, वो बिल्कुल ठीक है। और वो जो उसका पुराना वाला था वही उसका रूटीन है, पूजा पाठ, एंड ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग जो वो सब कर रहा था। तो बहुत प्रभाव होता है एंड ये पूरी चीजें होती हैं एक्चुअली। तो मैं कहना चाहूंगी सबको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक तो अपने बिलोंगिंग्स हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली आपके कपड़े, आप हर जगह पे इन चीजों को हर एक पे विश्वास ना करें, कहने में ना आए। जब भी आप इमोशनल है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं, है ना? उस टाइम बच्चे डर जाते हैं, टूट जाते हैं, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर वालों पे ट्रस्ट करें, जिससे वो आपको एडवाइस दें, चीजें सही उसमें लेके जाएं और कोई बहुत अच्छी जगह उन्हें लेके जाएं, रेप्यूटेड। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएं, उसमें फिर आप डबल फंस सकते हैं। क्या काला जादू को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं फ्रॉम एनीवन? हाँ, देखिए बिल्कुल मैं कहती हूँ कि एक तो जब भी आप मीठा खा के निकलें तो पानी पी के निकलें, चौराहों को आप अवॉइड करें, वहां पर सोल्स आती हैं। और जो भी अननोन लोग हैं, अगर आपके आप नहीं जानते हैं, अपने पुराने कपड़े हैं तो नमक के पानी में से धो के किसी को दें, ऐसे ही उठा के नहीं दे दें, है ना? ये सब चीजें लोग नहीं मानते, मेरे भी कई क्लाइंट्स थे, लेकिन जब उनकी लाइफ में ऐसा हुआ, बाहर रहते हैं, तो दे रियलाइज कि चीजें कहीं भी हो सकती हैं। और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके चलें और पूजाएं जरूर करें, है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूजाएं करें, भगवान का नाम जरूर लें और अच्छी सोच रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। बहुत ज्ञान की बातें हुई हैं, बहुत कुछ पता चला है, इंटरेस्टिंग चीजें पता चली हैं। सो फॉर मेनी मोर कंटेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू कमेंट ऑन एनी व्यूज यू हैव। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू।